21 राज्यों की 102 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है और 5 बजे तक का चुनाव आयोग की तरफ से जो मत प्रतिशत जारी किया गया है उसके मुताबिक 102 सीटों पर करीब 64% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में 5 बजे तक 63.25%, जबकि राजस्थान में 50.27% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर की एक सीट पर 5 बजे तक 65.08%, पश्चिम बंगाल में 5 बजे तक 77.57% मतदान हुआ है। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले गए और शाम 5 बजे तक 53.56% मतदान हुआ, जबकि महाराष्ट्र में 5 बजे शाम तक 54.85% मतदान हुआ। बिहार में शाम 5 बजे तक 4 सीटों पर जो मतदान हुए हैं उसमें 46.32% मतदान हुआ है। उधर उत्तर प्रदेश में 80 में से 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ, 57.54%। त्रिपुरा की 2 में से 1 सीट पर मतदान हुआ, पहले चरण में 76.10% मतदान हुआ है। मणिपुर में शाम 5 बजे तक 67.46% मतदान हुआ है, जबकि छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर मतदान हुआ है, पहले चरण में 63.41%। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर शाम 5 बजे तक जो वोटिंग हुई उसमें 62.02% मतदान हुआ है। सिक्किम में 67.58%, असम में 70.77% मतदान हुआ, जबकि मेघालय में 69.91% और पुडुचेरी की 1 सीट पर शाम 5 बजे तक 72.84% मतदान हुआ है। कई दिग्गज भी आज अपने अपने कंस्टिट्यूएंसीज में अपने अपने बूथ पर जाकर उन लोगों ने अपना वोट डाला और शाम 5 बजे तक का जो मतदान का आंकड़ा है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और काफ़ी उत्साह पहले चरण के मतदान में देखा गया। शाम 6 बजे मतदान खत्म हो गया और इसका चुनाव आयोग की तरफ से जो फाइनल प्रतिशत आएगा उसमें और भी इस जो अभी 5 बजे का प्रतिशत है उसमें और भी बढ़ोतरी होगी और उत्साह हर वर्ग के लोगों में देखा गया, चाहे वो बुजुर्ग लोग हों, युवा लोग हों, महिला हों और खास करके जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन लोगों में खास तौर पर देखा गया। और ग्राउंड जीरो से भारत एक्सप्रेस की सबसे बड़ी कवरेज हम आज सुबह से ही आप तक दिखाते आए। अलग अलग जगहों पर हमारे तमाम संवाददाता मौजूद थे। गया, इंफॉल, करौली, उधमपुर, अरुणाचल प्रदेश, चमोली, नवादा, बीकानेर, पीलीभीत, चेन्नई, रामपुर, मेघालय, नागपुर, कूच बिहार, ये अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता वहां पर तैनात थे और हर एक खबर, हर एक तस्वीर सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। आज पहले चरण में जो 102 सीटों पर मतदान हुआ उसमें 29 ऐसे संसदीय क्षेत्र रहे जहां जो रिजर्व थे। आज 16 करोड़ 63 लाख मतदाता पहले चरण के और फर्स्ट टाइमर्स वोटर इसमें करीब 35,67,000 रहे। मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। पुरुष वोटर्स 8 करोड़ 40 लाख और महिला वोटर 8 करोड़ 23 लाख। फर्स्ट टाइम वोटर्स 35,67,000 और ये जो वर्ग है काफ़ी उत्साहित आज रहा। लंबी लाइनें सुबह से ही देखने को मिली हर बूथ पर। मौसम का जो मिजाज था उसके बावजूद लोग अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग किए। गया, इंफॉल, करौली, उधमपुर, अरुणाचल प्रदेश की चमोली, नवादा, बीकानेर, पीलीभीत, चेन्नई, रामपुर, मेघालय, नागपुर और कूच बिहार, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। दिन भर मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें देखने को मिली। मतदान करने के लिए काफी उत्साह मतदाताओं में। हर बूथ से हर तस्वीर और हर खबर हम आप तक आज सुबह से ही पहुंचाते रहे और अब जब मतदान खत्म हो गया है, मतदान का प्रतिशत क्या रहा, कैसा रहा मतदान, हम अपने संवाददाताओं के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक का जो प्रतिशत आया है चुनाव आयोग की तरफ से उसमें और कितनी बढ़ोतरी हो सकती है जब शाम 6 बजे जब मतदान खत्म हो गया है। और कई जगहों पर अभी भी मतदान हो रहा है क्योंकि जो लोग 6 बजे तक लाइन में लगे उन लोगों को मतदान करने के लिए अवसर मिलता है और वो लोग अभी मतदान कर रहे हैं। तो ये पहले फेज क्या और इस पहले फेज से ही अब शुरू होगा हर पार्टी और बाकी जो 7 में से 6 चरण बचे हैं
उन इलाकों के और वहां के जो उम्मीदवार हैं उन लोगों की रणनीति बननी शुरू होगी, क्योंकि यहां से पता चलेगा कि मतदाताओं के मन में क्या है, किस आधार पर उन लोगों ने वोट किया है। तस्वीरें भी देखिए, पुष्कर सिंह धामी उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, क्योंकि आज सभी 5 क्षेत्रों में जो संसदीय क्षेत्र हैं उत्तराखंड की, वहां पर पोलिंग हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मताधिकार का वहां पर प्रयोग किया। एन वीरेन सिंह मणिपुर में मुख्यमंत्री, उन्होंने वोट दिया। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, बीजेपी के नेता और नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वहां पर भी चुनाव हुआ उनके संसदीय क्षेत्र में और वो खुद उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने भी अपना वोट डाला। राज्यवर्धन सिंह राठौर राजस्थान सरकार में मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से, उन्होंने भी अपना वोट डाला। कनिमोझी तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर आज वोट डाले गए, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पनीरसेल्वम तमिलनाडु में, उन्होंने अपने वोट डाले। और सदगुरु भी आप देख रहे हैं, उन्होंने भी, और बाबा रामदेव ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हरीश समझे वो कोई विज्ञापन दे रहे हैं जो है पर्यटन का, वो तो कहीं से पूजा तो नहीं लग रही थी। पूजा के ऐसी विधि तो हमने सुनी नहीं। हाँ, समाधि सुना था, लेकिन हम नहीं चाहेंगे, अभी तो प्रधानमंत्री में काफ़ी साल जीना है, तो हम उनको समाधि तो में देखना नहीं चाहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा है अगर हम अयोध्या जाते हैं तो उनको बर्दाश्त ना होता। हाँ, यदि उनको कांग्रेस और विपक्ष को बुलाना होता तो प्राण प्रतिष्ठा कार्य जो है राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए था, या शंकराचार्य। कांग्रेस के नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उनके बेटे वीरेंद्र रावत हरिद्वार से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार। यहां पर आज वोटिंग हुई और वो वोटिंग के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। तस्वीर ये देखिए, खास लोग जिन लोगों ने आज वोट किया, जहां जहां आज वोटिंग हुई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मणिपुर के सीएम एन वीरेन सिंह, सिक्किम के सीएम ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, प्रेम सिंह, त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, मेघालय के सीएम कोनराड संगमा, पुडुचेरी के सीएम एन रंगास्वामी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 102 सीटों पर आज मतदान संपन्न हो गया। 5 बजे तक का जो चुनाव प्रतिशत आया है, वोटिंग का जो प्रतिशत आया है, करीब 63.5% के आसपास 5 बजे तक वोट डाले गए इन 102 संसदीय क्षेत्रों में। लेकिन कुछ ऐसे प्रदेश हैं और कुछ ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां पर काफी उत्साह देखने को मिला मतदाताओं। और राजस्थान में 12 संसदीय क्षेत्रों में आज वोट डाले गए और छत्तीसगढ़ में 1 संसदीय क्षेत्र में वोट डाले गए। हमारे संवाददाता दोनों जगहों से जुड़े हुए हैं, अभिषेक आढ़ा जयपुर से और प्रियंका कौशल रायपुर से। प्रियंका, बस्तर में आज वोटिंग हुई है, अगर मैं सही हूं तो कैसा रहा पोलिंग? वो इलाका नक्सल प्रभावित इलाका, कितना उत्साह मतदाताओं में इस बार देखने को मिला? देखिए आनंद, आज बस्तर के मतदाताओं ने बिना डरे, बिना किसी भय के अपने मत का प्रयोग किया है और ये बहुत अच्छा संकेत है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है, नक्सल मूवमेंट होते रहते हैं और नक्सलियों ने चेतावनी भी दी थी। कई इलाकों में बैनर पोस्टर लगाए थे, पर्चे फेंके थे और लोगों को डराने की कोशिश की थी, लेकिन बावजूद इसके लोग निकले हैं और अच्छा वोटिंग परसेंट बस्तर से निकल के आ रहा है। ये माना जा रहा है कि अभी जो फाइनल परसेंट आएगा वो 71% तक वोटिंग की उम्मीद चुनाव आयोग बस्तर में कर रहा है, तो एक बहुत अच्छा परसेंट है और बदलाव चाहता है कहीं ना कहीं मतदाता, उसके मन के मुद्दे हैं और आज उसने अपने मत का प्रयोग किया है। सबसे बड़ी बात यह कि 11 प्रत्याशी मैदान में थे बस्तर लोकसभा सीट में। हालांकि पूरे छत्तीसगढ़ में केवल 11 सीटें और केवल 1 सीट पर बस्तर में आज वोटिंग थी, वहां 11 प्रत्याशी थे, लेकिन जो मेन मुकाबला था वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में था। मतदाताओं ने अपने मत दे दिए हैं। अब जब रिजल्ट आएगा तो ये पता चलेगा कि किस तरफ जो मतदाता है उसका झुकाव रहा इस पूरे मतदान के दौरान। लेकिन ये जरूर है कि बस्तर में आज सबसे अच्छी बात ये हुई कि लोगों ने घरों से निकल के वोट डाला है। अभी थोड़ी देर पहले ओपी चौधरी जो कि वित्त मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने ये कहा है कि आज बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज है और ये जो रुझान दिख रहा है बस्तर का आज का,
उन्होंने ये दावा किया है कि बीजेपी की तरफ है, क्योंकि बीजेपी के पास नेता है, विजन है, संगठन है और एक लक्ष्य है 2047 का। और कहीं ना कहीं इसको देखते ही बस्तर के लोग आज वोट करने निकले। वो उन्होंने अभी दावा किया थोड़ी देर पहले ही, और फिर उन्होंने नक्सलियों पे भी लंबी बातचीत आज की है संवाददाताओं से, और वापस भूपेश बघेल को उन्होंने घेरा है। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी और उनकी पूरी कांग्रेस पार्टी को देश के जवानों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो 2 दिन पहले एनकाउंटर हुआ था कांकेर में, जिसको लेकर कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे, भूपेश बघेल और दीपक बैज, कि वो फर्जी एनकाउंटर है, उसको लेकर भी आज बीजेपी ने इस मतदान के बाद शाम को लंबी कांग्रेस की खिंचाई की है और ये कहा है कि कांग्रेस को अब माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि खुद नक्सली अब पर्चे फेंक के ये मान रहे हैं कि उस दिन एनकाउंटर हुआ था और उनके साथी मारे गए थे। तो ये सारी चीजें आज बस्तर में हम देख रहे थे और आज का दिन बस्तर के लिए बेहद खास रहा, लोगों का उत्साह देखते ही बना। जी आनंद। अभिषेक आढ़ा जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान की 12 सीटें जहां पर आज पहले चरण में वोट डाले गए। अभिषेक, एक चुनौती भी है क्योंकि विधानसभा के चुनाव में एक बड़ी जीत के साथ सरकार बनी है और 2019 की जीत को आगे बरकरार रखना है। क्या आज मुद्दे रहे लोगों के सामने जब वो वोट डालने के लिए अपने मतदान केंद्र पर पहुंच रहे थे? तो देखिए, राष्ट्रीय चुनाव है तो जाहिर है जो मुद्दे हैं वो राष्ट्र और राष्ट्रवाद ही मुद्दा है। जिन 2 मुद्दों पर सबसे ज़्यादा वोटर्स से जो बातचीत जो करते दिखे, वो 2 सबसे बड़ी चीज़ें राम मंदिर और कश्मीर से धारा 370 का हटना रहा। क्योंकि नेशनल पर्सपेक्टिव का चुनाव है तो ये 2 मुद्दे ऐसे थे जिनसे लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित दिखे। उसके अलावा अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थानीय मुद्दे भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें अब तक जो 5 बजे तक का आंकड़ा आया है उसमें 50% करीब मतदान हुआ है राजस्थान की 12 सीटों पर, जिसमें सबसे ज़्यादा श्री गंगानगर में करीब 60.5%, 60 कुछ और प्रतिशत है वो मतदान हुआ है। लेकिन सबसे कम जो है वो करीब 42% करौली धौलपुर सीट पर मतदान हुआ है। तो काफ़ी बड़ा वेरिएशन है 18% का जो हाईएस्ट और जो मिनिमम जो मार्जिन है, जो परसेंटेज है वोटिंग का, उसमें 2 बड़े मंत्री, 2 बड़े चेहरे जिनकी किस्मत जो है वो लगभग करीब पेटियों में बंद हो गई, क्योंकि 6 बजे तक सारे जो दरवाजे हैं मतदान केंद्रों के वो बंद हो गए हैं। हालांकि जो लोग मतदान केंद्रों में प्रवेश कर गए और जहां पर लाइनें लगी हुई हैं उन्हें वोट देने का मौका ज़रूर मिलेगा। जो लोग मतदान केंद्र में प्रवेश कर गए उनका मतदान चल रहा है, लेकिन अब कोई नया व्यक्ति 6 बजे के बाद में मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो 2 सबसे महत्वपूर्ण जो चेहरे हैं, जिसमें बीकानेर से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल हैं और अलवर सीट पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव है। इन 2 लोगों की जो किस्मत है वो पेटियों में बंद हो गई है। उसके अलावा इस बार जो मतदान प्रतिशत है वो अगर हम विधानसभा से कंपेयर करें तो विधानसभा में करीब 65 से 70% के बीच में मतदान हुआ था और अब इस पर आगे भी एनालिसिस करेंगे। जी, अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग, अनिवार्य सेवाओं में व्यस्त हमारे मतदाता और मतदान कार्मिक, कुल मिला के 14,500 के आसपास मतदाताओं द्वारा पोस्टल बैलेट कास्ट किया गया। और इसके अलावा हमारे जो सर्विस वोटर्स हैं उनका बैलेट अलग है, उनका इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के माध्यम से उनको बैलेट दिए गए। वो रिजल्ट की डेट तक आते रहते हैं, उसकी संख्या अलग होगी इसके अलावा। और लगभग 27,938 28,000 के आसपास सेवा मतदाताओं को भी हमने ETPBS के माध्यम से पोस्टल बैलेट प्रेषित किया गया है। 7,943 कार्मिकों को इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी किया था। इन कार्मिकों द्वारा अपने तैनाती के बूथों पर मशीन के माध्यम से वोट डाले गए हैं। और इन 8 निर्वाचन क्षेत्रों में 8 सामान्य प्रेक्षक लगे हुए थे, 5 पुलिस प्रेक्षक और 10 व्यय प्रेक्षक तैनात थे। 1272 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 150 जोनल मजिस्ट्रेट, 103 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 1861 माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी पहले चरण के सीटों में तैनात थे। इसके अलावा एक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक वरिष्ठ सामान्य प्रेक्षक, पूरे चरण के लिए एक वरिष्ठ पुलिस प्रेक्षक और एक वरिष्ठ व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए थे। आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और विभिन्न राजनीतिक दलों और कैंडिडेट्स के द्वारा अलग अलग माध्यमों से, मुख्यतः ईमेल के माध्यम से शिकायतें की गई। मुख्यतः
3-4 तरह की शिकायतें थी। ईवीएम के ख़राब होने की शिकायत थी, मतदाताओं को वोट ना डालने की शिकायत थी और एक शिकायत इस प्रकार की थी कि मतदाताओं को बिना पहचान पत्र देखे और डॉक्यूमेंट्स देखे उनका वोट डलाया जा रहा है। पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। शाम 6 बजे तक मतदान चला और मतदान का प्रतिशत अभी चुनाव आयोग की तरफ से पूरा बताया जाएगा, लेकिन 5 बजे तक का जो मतदान का प्रतिशत आया था इन 102 संसदीय क्षेत्रों में जो आज वोट डाले गए 63.25% और 21 राज्य जहां पर आज वोट डाले गए। राजस्थान के 12 संसदीय क्षेत्र में आज वोट डाले गए और उसके बारे में अभिषेक आड़ा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि उत्साह जरूर देखा गया लोगों में, हर वर्ग के लोगों में। सबसे ज्यादा नजर अगर हम कहें तो उन लोगों पर थी जो पहली बार वोट देने के लिए इस बार मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे। उन लोगों के सामने अभिषेक क्या मुद्दे थे, किस आधार पर, नेता के आधार पर, पार्टी के आधार पर, या जो घोषणा पत्र पार्टियों की तरफ से, गठबंधन की तरफ से जारी किए गए उनमें जो विजन 2024 का दिखाया गया था, 2024 से 29 का, उसके आधार पर क्या आधार उनका था वोट डालने के पीछे? देखिए, युवा वर्ग पर एक बड़ा इन्फ्लुएंस है पीएम नरेंद्र मोदी का, और जो उनकी योजना है निश्चित रूप से उनका एक बड़ा असर देखने को मिला है। जितनी भी खास तौर से जो रोजगार परक योजना है, जिसको लेकर चाहे वो स्किल डेवलपमेंट की योजना हो या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, या जो जिस तरीके से जो रोजगार खुद का शुरू करने के लिए जो केंद्रीय स्तर पर अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, जो युवा है वो उनसे खासे प्रभावित दिखाई दिए। हालांकि रोजगार का मुद्दा युवाओं के लिए सबसे अहम मुद्दा था, जिसको लेकर उन्होंने वोट दिया है। रोजगार के मुद्दे पर, चाहे वो बीजेपी के पक्ष में हो, चाहे वो कांग्रेस पक्ष में हो, किसी भी अन्य दल के पक्ष में हो, लेकिन युवाओं का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो रोजगार था। करीब करीब 8 लाख नए मतदाता इन 12 संसदीय क्षेत्रों में थे जिनको पहली बार इस बार मताधिकार का प्रयोग जिन्होंने किया है, करना था। करीब 50.27% मतदान हुआ है 5 बजे तक का। फाइनल आंकड़े करीब 8 साढ़े 8 बजे तक ये सामने आएंगे। लेकिन इन चुनाव में एक बेहद रोचक तस्वीर ये देखने को मिली कि कई लोग कनाडा से, यूके से और दूसरे देशों से, और जो प्रवासी राजस्थानी रहते हैं अलग अलग स्टेट्स में, वहाँ से चल के वो, और ख़ासतौर से जो शेखावटी का इलाका है, सीकर, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर जो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर बड़ी तादाद में जो प्रवासी वोटर्स हैं वो चलकर मतदान करने के लिए आए थे। तो ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर भी दिखी इन चुनावों में कि जब लोग कई 100 किलोमीटर्स का और कई हज़ारों किलोमीटर्स का सफ़र करके मतदान करने आए थे। इसके साथ ही कुछ तस्वीरें ऐसे भी दिखी जिन्होंने थोड़ा सा निराश किया। मसलन नागौर ज़िले के कुचेरा में बीजेपी और इंडिया अलायंस के साथ में जुड़ी आरएलपी के समर्थकों में कहासुनी हुई, जो बाद में धक्का मुक्की और झगड़े में बदल गई, जिसमें कुचेरा के नगरपालिका चेयरमैन तेजपाल मिर्धा को चोट लगी है। एक दूसरे की तरफ से पुलिस में शिकायत दी गई है दोनों पक्षों की तरफ से। दूसरी एक हमें तस्वीर देखने को मिली जहां जो हरलाल सारण जो चूरू के विधायक हैं, वो जब मतदान केंद्र पर पहुंचे तो किसी सुरक्षाकर्मी को हड़काते नजर आए, और उसके बाद में वो वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया पर, जिसमें जो विधायक हैं वो उसे बाड़मेर ट्रांसफर कराने की धमकी दे रहे थे। आईडी प्रूफ मांगने पर जो शुभकरण चौधरी हैं, जो उम्मीदवार हैं झुंझुनू से, उन्होंने एक पुलिसकर्मी को हड़का दिया और उसको लेकर उनसे बहसबाजी हुई उन्होंने पुलिसकर्मी के साथ की। तो ये अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली है। कई जो वीआईपी लोग हैं जो खासतौर से जो जयपुर, चूंकि शहर में मतदान आज था, जयपुर शहर लोकसभा सीट पर, तो जितने भी जो नेता हैं, चाहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, चाहे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उस तरह के तमाम लोग वहां पर मतदान करते नजर आए। जयपुर शहर में प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट है उन्होंने, मंजू शर्मा जो बीजेपी की कैंडिडेट है उन्होंने मतदान किया है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मतदान किया। तो ये अलग अलग रंग जरूर देखने को मिले, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि जो मतदान का प्रतिशत है वो बहुत कम रहा है। अभी तक जो मतदान प्रतिशत है वो 50.27% 5 बजे तक के आंकड़े हैं जी। और फाइनल आंकड़ा आएगा तो उसको देखना होगा कि कितना इसमें बढ़ोतरी हो रही है। रायपुर से प्रियंका कौशल भी हैं। प्रियंका, बस्तर में किस तरह का चुनाव हुआ ये आपने बताया, अब यहां से आगे के चुनाव की एक रास्ता निकलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब इसी के आधार पर आगे के लिए रणनीतियां भी बनेंगी। जो
रणनीति रही है उसमें कुछ न कुछ चेंजेस भी होंगे। मुद्दे क्या रहे? मुद्दे जो मंच से भाषण आरोप प्रत्यारोप का रहा, उस आधार पर चेहरा रहा, सरकार का काम रहा, या स्थानीय मुद्दे रहे? देखिए आनंद, सबसे पहले तो ये बता दूं कि बस्तर में जो कुल मतदाता थे उनमें महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी। तो बस्तर में आज जो सबसे बड़ा की रोल निभाया है वो महिला मतदाताओं ने निभाया। और जब हम देख रहे थे आज जब बस्तर में मतदान हो रहा था तो महिलाएं बड़ी संख्या में निकली थी और लंबी लंबी लाइन महिलाओं की लगी हुई थी और वो अपना वोट देने के लिए आतुर नजर आ रही थी। मुद्दों की बात करें तो महिलाओं से जुड़े मुद्दे इस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा में है। महिलाओं को लेकर जो भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में घोषणा हुई है या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बात की गई है उसका एक व्यापक प्रभाव पड़ता हुआ इस वक्त महिला मतदाताओं के मन में नजर आ रहा है। और बस्तर जैसी सीटें जिनमें महिला मतदाता पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है तो मुद्दे भी महिलाओं के ही ज्यादा हावी इस वक्त नजर आते हैं ऐसी सीट्स पर। तो बस्तर का भी वही हाल था, महिलाओं ने भी जमकर आज वोट किया है। दूसरे मुद्दे भी रहे, नक्सलवाद तो एक स्थायी मुद्दा बस्तर का रहा ही है, दूसरा मुद्दा विकास का है। और कहीं ना कहीं ये भी देखा है मैंने, क्योंकि श्री राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़ और बस्तर में पूरा उन्होंने वनवास काल निकाला है, दंडकारण्य का इलाका है, तो राम की छवि वहां पर भी है, जगह जगह मंदिर है और राम के अनुयायी भी बड़ी संख्या में है। तो राम मंदिर का मुद्दा भी इस वक्त न केवल बस्तर में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है, गूंज रहा है। जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो बार बार इस मुद्दे पर आ जाते हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है, इसको हम अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। युवाओं की तो रोल है ही, लेकिन मैंने ये देखा कि महिलाओं का बड़ा रोल आज नजर आया बस्तर में और कई सारे स्थानीय मुद्दे भी देश के मुद्दों के साथ वहां सम्मिलित रहे। जी।